पाकिस्तान को अगर ट्राई सीरीज यूएई में जीतनी है तो ये मेरी बात जो है वो मानना होगी, और आप जो है ये मेरे जो डिसीजन है, मेरा जो आइडिया है वो लाजमी सुन के जाना और फिर बता देना कि यार वाकई ही कारी को कोई हल्का फुल्का 1% बल्कि 0.09% कोई क्रिकेट का पता है या नहीं है। अब पाकिस्तान की ट्राई सीरीज कहाँ स्टार्ट होनी है? यूएई के अंदर। कहाँ? शारजा में। शारजा की पिच कैसी है? स्पिन के लिहाज से है। पाकिस्तान का पहला मैच किसके अगेंस्ट है ट्राई सीरीज में? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं उनके जो मजबूती है, उनकी जो पावर है वो स्पिन अटैक है, तो आपको वहाँ स्पिन टैकल करनी है। अब मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुझे न्यूज़ मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान का स्क्वाड जो है 20 या 21 अगस्त को अनाउंस होगा। पाकिस्तान की टीम आज दोपहर को जो है पाकिस्तान के प्लेयर जो है पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। 4 से 5 दिन रेस्ट करने के बाद, सेलेक्टर जायजा लेने के बाद परफॉर्मेंस का स्क्वाड जो है 20 या 21 अगस्त को अनाउंस करेंगे। 22 या 23 अगस्त को पाकिस्तान आई थिंक लाहौर के अंदर 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाएगा। फिर पाकिस्तान जो है ट्रैवल करेगा ट्राई सीरीज के लिए यूएई और एशिया कप के लिए। तो पाकिस्तान बाकायदा अब ये कह सकते हैं कि ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पहले 4 से 5 दिन का कैंप लगाएगा लाहौर में। अब आपको इस कैंप में क्या करना है, मेन बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने यूएई कंडीशन में खेलना है, चाहे वो शारजा हो चाहे बाकी स्टेडियम हो दुबई का, वहाँ पर स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, तो आपको वहाँ स्पिन टैकल करना आना चाहिए, स्पिन खेलनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने अफगानिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग स्पिन, इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्पिनर सामने होंगे आपके। आपने अब करना ये है कि जो आपने स्पिन ट्रैक का सिलसिला स्टार्ट किया था आकिब जवेद के दौर में, वो आकिब जवेद का सीन याद है ना कि ग्रास रिमूव कर दे पिच से, पंखे लगा दो, फुल ड्राई कर दो, ये बाजू बाजू इतनी स्पिन लो, फिर देखोगे गोरे कैसे खेलते हैं। तो वही काम अब आपको करना है। प्रैक्टिस सेशन में आपको पता है फजूल पिचेज होती हैं, फट्टा पिचेज बना के एवं टाइम ज़ाया करते हैं, तो आप स्पिन ट्रैक्स बनाएं। मैं माइक हैसन से कहना चाहता हूँ कि आप डिमांड करें, आप वहाँ फुल पंखे लगा के फुल खुश्क पिच बनाएं, फुल स्पिन ट्रैक बनाएं, और वहाँ पर हमारे सारे प्लेयर को 4 से 5 दिन जो है प्रैक्टिस करवाएं। और आपको मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्क्वाड में से ना अपने नवाज को, चलो सीनियर है आपने उसको रखना, उसको रिमूव नहीं करना, सुफियान को नहीं करना, अबरार को नहीं करना, और हो सके तो यार वो एक आरिफ यकूब को स्पिनर था उसमें पेशावर ज़ल्मी में, उसको भी खुदारा ऐड कर लो, वो आपके बहुत काम आएगा इस एशिया कप के अंदर ट्राई सीरीज में। ये 3 से 4 स्पिनर्स आप लेके जाएं, ये जो T20 एशिया कप है ट्राई सीरीज है, सारी है ही दारोमदार इसके स्पिनर्स पर है, आपके सारे स्पिनर्स ही इसमें अहम रोल अदा करेंगे। तो ये है, अगर आप ये काम कर लेते हैं, आप स्पिन ट्रैक बना के अपने ही घर पर जो आपने ट्रेनिंग सेशन करना है, ट्रेनिंग कैंप लगाना है, अगर उसमें आप इस तरह की तैयारी कर लेते हैं, आप स्पिन ट्रैक पर बाजू जितनी लंबी लंबी स्पिन बॉलिंग के सामने पर बैट्समैन को खड़ा करके चैलेंज उनके दे के उनको अगर आप ये प्रैक्टिस करवा लेते हैं, तो फिर आप इजीली ट्राई सीरीज भी जीत सकते हैं, फिर आप इजीली एशिया कप की फेवरेट टीम भी बन सकते हैं एशिया कप जीतने के लिए। अदरवाइज आपने अगर फट्टा पिचेस पे प्रैक्टिस करवानी है प्लेयर्स को, फट्टा पिचेस पे अपने बैट्समैन को खिलाना है, तो फिर आप खिलाएं, फिर आपको ना ही ट्राई सीरीज मिलेगी, आप अफगानिस्तान यूएई से भी जलील होकर जाएंगे, आप एशिया कप में भी जलील होकर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीरियस लिया ही नहीं, आपने कंडीशन को पढ़ा ही नहीं, आपने कंडीशन के मुताबिक अपने प्लेयर्स पर वर्क किया ही नहीं, आप बस टाइम ही ज़ाया करते रहे 4-5 दिन ट्रेनिंग सेशन का, ट्राई सीरीज खेलने का और एशिया कप खेलने का, और आपकी क्रिकेट मज़ीद तंजली की तरफ आएगी अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लेते। और आप ज़रूर मेरे इस आइडिया से जो है मेरे ख्याल में आप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंप्रेस होंगे कि यार वाकई ही कारी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, वाकई ही ऐसे कंडीशन है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी कोच को ऐसे ही प्रैक्टिस करवानी चाहिए।